क्लिक क्लिक क्लिक, एक के बाद एक फोटोग्राफर, चारों तरफ जबरदस्त भीड़, बड़े बड़े पत्रकार, जानी मानी हस्तियां और सामने एक डेड बॉडी। इस अपार्टमेंट का नजारा आज बिल्कुल बदला हुआ था। एक पॉश इलाके के ज्यादातर दिनों बेहद शांत रहने वाले इस अपार्टमेंट में आज एक अजीब सी हलचल थी। यहाँ कत्ल हुआ था, और कत्ल भी दुनिया के सबसे बड़े शेफ का। ऐसे शेफ का जिसकी दुनिया सिर्फ लजीज खाने के आसपास घूमती थी, जिसको सिर्फ खाना बनाने, उसे सजाने और लोगों तक उसे पहुंचाने में रुचि थी। फिर कैसे इस शेफ का कत्ल हो गया? न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी, फिर क्यों और किसने स्वाद के जादूगर को मार दिया? सब जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मासा कोबायाशी थे फेमस शेफ। 13 नवंबर 1983 का वो दिन पूरी दुनिया में खाने के दीवानों के लिए बेहद दुखद रहा। मशहूर शेफ मासाताका कोबायाशी की लाश उनके फ्लैट के अंदर ड्राइंग रूम में पड़ी मिली। चंद घंटे पहले रात 2 बजे कोबायाशी रेस्टोरेंट से घर लौटे थे। अपार्टमेंट के मैनेजर को गुड नाइट बोलकर वो अपने फ्लैट में चले गए। रोज तकरीबन इसी वक्त वो अपने घर लौटते थे। अपने रेस्टोरेंट में डिनर की अलग अलग वैरायटी देने के बाद अपने फैंस से मिलकर वो सीधा घर चले आते थे। बिल्कुल ऐसा ही उस दिन भी हुआ, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगले दिन शाम 4:30 बजे तक भी जब कोबायाशी के मैनेजर के पास उनका कोई फोन नहीं गया तो उनके मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा। कोबायाशी वक्त के बेहद पाबंद थे और इसलिए उनका अपने मैनेजर को फोन न करना संदेह पैदा कर रहा था। कोबायाशी के मैनेजर ने तुरंत उनके घर की तरफ रुख किया। डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अपार्टमेंट के मैनेजर जिनसे रात को आखिरी बार कोबायाशी मिले थे, उन्हें दरवाजा तोड़ने के लिए बुलाया गया। दरवाजा जैसे ही टूटा, ठीक सामने कोबायाशी की लाश पड़ी मिली। रात में किसी ने इस शेफ की हत्या कर दी थी और किसी को पता भी नहीं चला। कोबायाशी टोक्यो के रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें भोजन बनाने में खासी रुचि थी। काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने तय किया कि वो अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे। 16 साल की उम्र में वो क्यूलिनरी आर्ट पढ़ने पेरिस आ गए। खाना बनाना, उसे सजाना और उसे प्रेजेंट करने के सारे हुनर उन्होंने यहाँ सीखे। वो बेहद खास अंदाज में अपनी बनाई हुई डिशेस को प्रेजेंट करते थे और शुरुआती दिनों में ही उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी। वो अपनी प्रेजेंट की हुई डिशेस के स्केच भी तैयार करते थे ताकि उनकी तरह का शौक पालने वाले दूसरे लोगों को मदद मिल सके। फ्रेंच खाने में उनका एक्सपर्टाइज था। जितना टेस्टी खाना, उतना ही खूबसूरत उसे पेश करने का तरीका। छोटी उम्र में ही कोबायाशी काफी फेमस होने लगे थे। न्यूयॉर्क में एक होटल ली प्लेजर में उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। यूं कहें कि जिस रेस्टोरेंट में वो काम कर रहे थे वह उनकी वजह से बेहद फेमस हो गया। बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज उनकी डिशेस के लिए आते। कोबायाशी खूब तरक्की कर रहे थे, लेकिन अपनी मौत से चंद महीने पहले उन्होंने नापा वैली के इस रेस्टोरेंट को छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लग रहा था कि वो जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। कुकिंग उनके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पैशन भी था। वो अपने चाहने वालों को कुछ नया परोसना चाहते थे, लेकिन नापा वैली का रेस्टोरेंट इतना बड़ा था कि वहाँ यह संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने एक नए रेस्टोरेंट को चुना। नए होटल के मालिक ने एक बेहद खूबसूरत छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया और उसका नाम भी कोबायाशी मासा के नाम पर मासा रखा गया। अभी चंद महीने ही बीते थे, लेकिन अचानक कोबायाशी की मौत सबके लिए पहेली बन गई। सवाल यही था कि कौन हो सकता है सुपर शेफ का कातिल। उस रात अपार्टमेंट में झगड़े की आवाजें भी आई थीं। अपार्टमेंट के मैनेजर ने एक कर्मचारी को पूरे अपार्टमेंट में जाकर चेक करने को कहा भी था, लेकिन तब तक सब शांत हो चुका था। यानी ये साफ था कि उस रात कोई न कोई अपार्टमेंट में आया था। उस रात कोबायाशी घर में अकेले थे। उनकी पत्नी और 3 बच्चे डोमिनिकन रिपब्लिक गए हुए थे। शेफ की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। उनकी खुद की पिस्टल गायब थी। कुछ भी साफ नहीं था, ना ही हथियार मिल रहा था, ना ही कोई हत्या का सुराग। अमेरिका के सबसे मशहूर जांच अधिकारी फ्रैंक फेल्जोन को इस केस में लगाया गया। फ्रैंक ने तमाम पहलुओं पर जांच की और वो एक शख्स तक पहुंचे जिस पर उन्हें कोबायाशी की हत्या का शक हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुट पाया। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन शेफ का कातिल पकड़ा नहीं जा सका।
इतना हाई प्रोफाइल मर्डर होने के बावजूद हत्यारा नहीं पकड़ा गया, और वो भी तब जबकि फैल्जोन ये जान चुके थे कि हत्या किसने की है। फैल्जोन के मुताबिक उनके पास सबूत नहीं थे, लेकिन अपनी जांच के बाद वो पूरी तरह मान चुके थे कि उन्हीं के अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स ने कोबायाशी को मौत के घाट उतारा था। फोल्जन के मुताबिक इस शख्स के उनके बेटे के साथ गलत संबंध थे। ये बात कोबायाशी को पता चल गई थी और इसलिए वो अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे। उनकी पत्नी और 3 बच्चे यहाँ से जा चुके थे, जिसकी वजह से वो शख्स नाराज था। उस रात वो कोबायाशी के फ्लैट में घुस आया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फोल्जोन ने बताया कि अपने बचाव में कोबायाशी ने एक गोली भी चलाई, लेकिन कातिल मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने कोबायाशी के पास पिस्टल होने के बावजूद उनकी जान ले ली। उसने कोबायाशी की गर्दन की हड्डी ही तोड़ दी। फोल्जोन ने बताया कि उन्होंने उस शख्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया, जिसमें उसने माना कि वो उस रात सुपर शेफ मासा कोबायाशी के घर गया था और दोनों का झगड़ा हुआ। लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट को अदालत में सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुपर शेफ का मर्डर हमेशा के लिए मिस्ट्री बनकर रह गया।